नमस्कार। क्या आपको लगता है कि आपकी क्षमता, आपका तेज, आपकी असली पहचान कहीं खो गई है? या आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन आपको उस मेहनत के अकॉर्डिंगली जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता? जी हाँ, क्योंकि जो भी ग्रह आपका कॉन्फिडेंस, आपका लाइफ का पर्पस तय करता है, वो ग्रह है सूर्य ग्रह। आज मैं आपको सूर्य की वो कथा बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि सूर्य ही जीवन, आरोग्य, ज्ञान और राजसी वैभव का स्रोत है। सूर्य देव जो है वो कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र हैं। सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, और संज्ञा जो थी वो उन्हें छोड़कर अपनी छाया देवी को उनको सेवा में समर्पित करके खुद तपस्या करने चली गई थी, जिनसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया शनि देव का जन्म हुआ था। तो जब सूर्य देव को ये ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी ही उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही हैं, तब उन्होंने अपना प्रचंड स्वरूप कुछ कम करना शुरू किया। वहीं से ही पता चला कि सूर्य देव जो हैं वो जिम्मेदारी की और उसी के साथ ही साथ करुणा के और न्याय के भी कारक बने हैं। सूर्य देव के पुत्र शनि, यम, यमुना और अश्विनी कुमार हैं, जो कि पूरा जीवन चक्र संभाले हुए हैं, जिसमें कि कर्म, मृत्यु, चिकित्सा और शुद्धिकरण ये सभी कुछ शामिल होता है। एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं, ज्योतिष में सूर्य देव जो हैं वो आत्मविश्वास, नेतृत्व, पिता, जीवन, ऊर्जा और फेम का कारक माने जाते हैं। यदि सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है तो जीवन जो है वो उतना ही तेजस्वी और प्रभावशाली होता है, और यदि सूर्य कमज़ोर होता है तो उतना ही जो है जीवन में कठिनाइयाँ सामने आती हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक भी है, तो संबंधों में भी कहीं ना कहीं दरार दिखाई देनी शुरू हो जाती है। सूर्य ही स्ट्रॉन्ग सूर्य ही जीवन को सही दिशा भी देता है। जब हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं तो टैरो कार्ड्स में एक महत्वपूर्ण कार्ड है द सन, जो कि सूर्य को दर्शाता है और जो कि बताता है पॉजिटिव कार्ड होता है, ये सकारात्मकता बताता है, सफलता बताता है, क्लैरिटी बताता है और डिवाइन की एक तरह से प्रोटेक्शन भी बता रहा होता है कि सूर्य जो है, द सन जो टैरो का कार्ड है, वो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन बता रहा है और वो ये बता रहा है कि अब आगे आपका मार्ग जो है वो पूरा क्लियर है, साफ है और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके साथ है। जिस समय हम अपनी बॉडी की चक्रास के बारे में बात करते हैं तो सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र जो है वो सूर्य को डिनोट करता है। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाभि के ऊपर वाला जो पेट का भाग होता है उसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं, जो कि हमारी आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता यानी कि डिसीजन पावर को इफेक्ट करता है। अगर हमारा सूर्य कमज़ोर होता है तो हमारा सोलर प्लेक्सस भी कमज़ोर हो जाता है और हमारा डिसीजन की पावर जो है वो कम हो जाती है, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है इंसान में। तो अगर हमें सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है तो सोलर प्लेक्सस को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, और सोलर प्लेक्सस को स्ट्रॉन्ग करने का मंत्र होता है रम। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से सूर्य देव स्ट्रांग होते हैं, सोलर प्लेक्सस भी स्ट्रांग होता है, आत्मविश्वास में भी बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। सूर्य के मंत्रों की जब हम बात करते हैं तो सूर्य को संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का तरीका होता है, स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में जल नहीं चढ़ाया जाता है।
तांबे के या कांसे का बर्तन लीजिए, उसमें सूर्य देव को जल चढ़ाइए। अपने सिर के ऊपर से करके जल चढ़ाते हैं ताकि सूर्य की जो किरणें हैं वो जल से होकर आपकी बॉडी के ऊपर आती रहे। इस तरह से सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। सूर्य का बीज मंत्र होता है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इसका जाप किया जाता है। इसी के साथ ही साथ ओम गृणी सूर्याय नमः। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप भी सूर्य देव को करने के लिए किया जाता है। तो इस और सूर्य देव को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका जो रत्न होता है वो होता है रूबी, यानी कि माणिक, जिसे हम इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं। तो उससे सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है। संडे के दिन सूर्य का मंत्र बोल करके इस माणिक की अंगूठी को पहना जाता है। इसी के अलावा अगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, क्योंकि आजकल क्रिस्टल्स का बहुत फैशन भी है और ट्रेंड भी क्रिस्टल्स का है, तो क्रिस्टल्स में जो है सनस्टोन होता है और येलो सिट्रिन भी जो है वो सूर्य का ही क्रिस्टल माना जाता है। ये दोनों पहनने से सूर्य जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो सूर्य जो है वो सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा के प्रकाश की ज्योति है। और सूर्य जब जगता है तो व्यक्ति की चमक और उसका आत्मविश्वास और उसका जीवन जो है वो सब तरफ से उजाला हो जाता है, एनलाइटन हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको सूर्य की बात बताई। अगली वीडियो में हम बात करेंगे राहु की एक माया नगरी के बारे में बात करेंगे कि राहु किस तरह से मायावी ग्रह है और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। थैंक